रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह। और हम पिछली कई वीडियो में हम इन्वेस्टर के तौर पे जो होम ओनर है, जो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहता है, उसके बारे में हम वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो सवाल हमारे पास है वो इंटरेस्टिंग ऐसे है कि अब वो चाहते तो हैं इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन अब वो इस तज़ब्ज़ुब में शिकार हैं कि वो कॉन्डो में जाएं या होम ओनरशिप पे जाएं। इसमें क्या डिफरेंस है प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डो में या फुल डिटैच और सेमी डिटैच होम में, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए? Sure. So Rizwan bhai, I will answer your question with two examples. So these are actually the practical examples मैं अपने clients के हवाले से आपको दूंगा. Then you can see कि which one fit your needs better. Okay. Right? For example, जैसे हम प्री कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं condos का, because lot of people they live in big metropolitan cities. टोरंटो में रहते हैं, मिसागा में रहते हैं, नॉर्थ यॉर्क रहते हैं, सो दे आर ऑलवेज लुकिंग के जो सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट और सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट जो है वो है कॉन्डोमिनियम। और पीपल उनको पसंद इस करके करते हैं सर क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन से एंड तक 4-5-6 साल लग सकते हैं। और इनिशियली आपने क्या करना है, पहले साल 10% डाउन किया, किस्त बनाई होती है बिल्डर ने ना, मतलब पहले 5% आपको 60 दिन में देने पड़ेंगे, फिर 5% मतलब 90 दिन में देने पड़ रहे हैं, कर करा के मतलब यू हैव 5 years to pay 20%, फिर क्लोजिंग पे आपको पोजेशन लेना पड़ता है, राइट? सो दैट इज अ मेजर बेनिफिट। तो मैंने कॉन्डोमिनियम में पिछले 15-20 सालों में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है, चाहे मार्केट ऊपर है चाहे नीचे है, टिपिकली 5% जो रिटर्न है आपकी डाउन पेमेंट पे इजीली आपको मिल जाता है, प्लस क्योंकि आप प्रिंसिपल पे डाउन कर रहे हो तो उससे भी मतलब 8-10%, 12% आपका प्रिंसिपल भी हर साल पे होता है। जैसे पिछले 2-3 साल मॉर्गेज बहुत कम थी, 2% थी। सो इफ़ यू चेक योर बैंक स्टेटमेंट आप देखेंगे 50 से 60% आपका जो पेमेंट है वो सीधा प्रिंसिपल पे जा रहा है। सो यू आर नॉकिंग ऑफ बिग चंक ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल। तो अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमने जो ओरिजिनल डाउन पेमेंट की है उस पर हमें कितनी रिटर्न मिल रही है। तो इन्वेस्टर रिटर्न कैसे कैलकुलेट करता है कि सारे खर्चे करने के बाद कितना कैश फ्लो बनता है, उसके बाद वो ये देखता है कि वो 5 सालों में बिल्डर ने एप्रिसिएशन कितना किया है, मतलब अलग अलग फेजेस में क्या प्राइस बढ़ाया है, या मार्केट में 5 साल के बाद क्या एप्रिसिएशन हुआ मेरा प्रोडक्ट का। और थर्डली जब वो एक बारी पे करना शुरू कर देता है पहले साल में तो उसका प्रिंसिपल भी पे होता है। सो ऑल इन ऑल 13-15% रिटर्न ऑन मनी इज देयर, सो इट कैन कीप अप विद इन्फ्लेशन जो आजकल 6-6.5-7% के आसपास इन्फ्लेशन घूम रही है कनाडा में। तो अगर आप 3% के दर से बैंक से बोरो करते हो मनी और आपका रिटर्न 15% है, it means you're making 12% on bank's money. So you have to always think like that. इससे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, दूसरा आपको चीप मनी से लेवरेज करके आप अपना बढ़िया ग्रोथ ले रहे हो। एंड एक वीडियो में हमने बात किया था मैथ्स में इन्वेस्टमेंट में कि रूल ऑफ 72 हमने बात किया था। तो अगर आपका रिटर्न 10% भी है तो रूल ऑफ 72 कहता है कि आप इसको डिवाइड करते हो, इट मींस द मनी विल डबल इटसेल्फ इन 7.2 years। तो अगर आप उसमें $1,00,000 लगाते हो 7.2 years में आपका $1,02,000 हो जाएगा, राइट? सो कॉन्डो में ये चीज़ होती है। एंड दूसरी अच्छी बात क्या है कि पिछले 15 सालों में मैंने नोट किया है कि 2005 में रफली कॉन्डो का जो रेशो था GTA में वो सिर्फ तकरीबन 15 से 20% जो सेल्स होती थी वो कॉन्डोमिनियम की थी। आज की रेट में GTA में सेल जो है 60% के आसपास, कई जगह पे 70% ऑफ द सेल्स इन सर्टेन मार्केट्स आर कॉन्डोमिनियम्स। सो आने वाले समय में जैसे टोरंटो की आबादी ग्रो करी है, वर्टिकल जा रहा है ना। हाँ जी। कोई रीजन क्या है सर, आगे भी हमने बड़ी बहुत लंबी बात की थी कि जो अपना ग्रीन बेल्ट लेजिस्लेशन था हमारे GTA में, उसकी वजह से लैंड लॉक्ड है सारा। एक तरफ ओंटारियो लेक है, एक तरफ ग्रीन बेल्ट है, तो एवरीथिंग इज गोइंग वर्टिकल। ये सिटी वर्टिकल ही ग्रो करेगी, राइट? सबसे अच्छी बात है इन्वेस्टर के लिए कि जब आप डाउनटाउन टोरंटो में बुक कराते हो हमारा कॉन्डो या मिसिसागा में या नॉर्थ यॉर्क में, तो वहाँ आपको जो प्रोफाइल ऑफ टेनेंट्स है इज प्रीटी गुड। क्योंकि जो बंदा बैंक में काम कर रहा है, स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, हेल्थ केयर में काम कर रहा है, उनकी इनकम स्टेबल है। तो आपको अच्छे क्वालिटी के टेनेंट मिलेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि मेरे को फर्स्ट को किराया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट ऑफ दोस टेनेंट्स हु लिव इन मेट्रोपॉलिटन कॉन्डोज, सम ऑफ देम प्रॉब्ली डोंट इवन कुक इन द कॉन्डोज। क्योंकि मैं टोरंटो में मैनेज करता हूँ प्रॉपर्टी, सो मैंने देखा है कितनी बार मैं जाता हूँ, उनकी किचन वैसे की वैसी ही पड़ी है, यूज ही नहीं है। हाँ जी, वो मोस्टली उबर ईट से मंगा रहे हैं या दोस्तों के साथ अपना बाहर कैफेटेरिया में खा के आ रहे हैं, अगर ऑफिस में काम करते हैं तो वहीं लंच करके आते हैं, तो घर में कुकिंग नहीं हो रही। सो इट मींस वेयर टेयर इज प्रीटी मच मिनिमल। और कॉन्डोमिनियम की अच्छी बात क्या, अगर आपका 600-700 स्क्वायर फीट का कॉन्डो है
सो देयर इज नॉट मच टू डू, देयर इज नॉट मेनी मूविंग कंपोनेंट्स, ना आपको रूफ बदलनी है, ना आपको घास काटनी है। सो मिनिमम मेंटेनेंस के साथ, और आपको बिल्ड इन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी मिली हुई है, तो पूरी बिल्डिंग में नीचे सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा है। अगर किसी ने एलिवेटर बुक करानी है, आपको पहले अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सिक्योरिटी से आईडी देनी पड़ेगी, तो उसको चाहे 20 साल पड़े रहने दो, आपको कोई मतलब इसमें दिक्कत नहीं है। सही। एंड सम बिल्डिंग्स इन डाउनटाउन डू अलाउ एयरबीएनबी, और कई बार हमें जैसे रेंट बढ़ाना होता है, तो दैट इज अ स्ट्रेटजी वी शेयर विद अवर इन्वेस्टर क्लाइंट्स कि अगर आपको लगता है मिसिसागा स्क्वायर वन के पास ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, यू कैन फर्निश योर कॉन्डोमिनियम विद ऑल द एसेसरीज, और आप जो एग्जेक्टिव्स आते हैं आउट ऑफ टाउन शॉर्ट टर्म के लिए, उनको बढ़िया रेंट पे आप दे सकते हो। सो यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग दैट, सो दैट इज वन वे टू मेक मनी। सेकंड इसकी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ विद द नंबर्स, वी कैन आल्सो डिस्प्ले ऑन द वीडियो। फॉर एग्जांपल, ये क्लाइंट ने कॉन्डो खरीदा था 4,08,000 का, ठीक है। इसमें इन्होंने 25% डाउन पेमेंट की, क्योंकि लोग आज मेरे को कॉल करते हैं सर कैश फ्लो प्रॉपर्टीज। ऑनेस्टली गाइस, बड़ी सिटीज में कैश फ्लो 20% में आपको नहीं मिलेगा, सो यू हैव टू डू लिटिल बिट मोर देन दैट। कॉन्डोज में बिल्डर सर 20% मांगता है, पर मैं हमेशा क्लाइंट को कहता हूँ आप एक्स्ट्रा 5% कर दो, तो उससे कैश फ्लो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो जो ये मेरा क्लाइंट था, इसने 25% डाउन किया था, जो बनता है $1,02,000, तो इसकी मॉर्गेज तकरीबन थी 3,06,000 के आसपास, ठीक है। तो मॉर्गेज की जो अमोर्टाइजेशन थी वो थी 25 सालों की। तो इसकी जो कैलकुलेशन थी, इसमें मैंने कुछ अजम्पशंस ली हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली अजम्पशन ये है कि प्रॉपर्टी अगर हम इसको 15-20 साल रखते हैं, एवरेज एप्रिसिएशन हमने लगा के चली है 4.5, सो आई एम नॉट टेकिंग 20% एप्रिसिएशन, वेरी कंजर्वेटिवली 4.5। इसमें हमने लगाया कि हर साल तकरीबन रेंट 3% ग्रो होता है हर शहर में, तो हमने अजम्पशन लगाई है 3% रेंट बढ़ रहा है, और कॉन्डो फी भी लगा रहे हैं भी हर साल 3% CPI के आसपास 3% बढ़ेगी, राइट। और प्रॉपर्टी का टैक्स भी 2% हमने भी मान के चल रहे हैं, जब मैंने ये नंबर सारे प्लग किए थे कैसे होगा, ठीक है। और इसके जो मेजर चीज़ होती है इंटरेस्ट रेट, तो हमने इसमें लगा के चला था कैलकुलेशन में कि 1 से 10 साल के बीच में तकरीबन ब्याज होगा 3%, 11 से 25 साल के बीच में ब्याज होगा 5%। So I'm not putting low numbers just to make sense. I'm very realistically, ये नंबर आप भी प्लग कर सकते हैं। तो मैंने माना अभी 10 साल के लिए 3% ब्याज है वेरिएबल, और उसके बाद वो 5% ब्याज भी देंगे, तो कैश फ्लो कैसे बनेगा। तो व्हाट वी फाउंड आउट कि उनका जो अकम्युलेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो प्रिंसिपल पे डाउन या अप्रिसिएशन से पहले साल में तकरीबन 24.4% के आसपास है। Within 5 year accumulated return on investment would be 138%. अगर वो 10 साल रखते हैं तो 321%. Wow. So we can crunch numbers for pretty much all our customers. Yeah. So that is something you have to keep in mind. कि yes, you can make money, but again जैसे मैंने आगे भी बात किया था, you have to have a long term horizon, क्योंकि short term market में volatility आता है, and you don't get caught कि आप ऐसे क्रंच में आ जाए कि आपको बुरे समय में प्रॉपर्टी बेचना पड़े। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक क्लाइंट ने हमारे साथ प्रॉपर्टी लिया था सारनिया एरिया में। अच्छा। तो सारनिया एरिया में एक कॉलेज है सर, वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं पढ़ने के लिए, और बिल्कुल बॉर्डर के पास है, एंड द प्राइसेस आर वेरी रियलिस्टिक। ठीक है। तो वो बंदा कहता है सर कॉन्डो नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को तो घर चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। वो बंदे ने 2-4 घर लेने हैं, दूसरे पे है भी। ठीक है। तो उसको हमने पहला घर दिलवाया था 2020 में, तो उसकी प्रॉपर्टी हमने बाय की थी 440 पे। ठीक है। सो इट्स अ बंगलो, एंड इट इज वॉकिंग डिस्टेंस टू अ मॉल, इट इज वॉकिंग डिस्टेंस टू द कॉलेज। तो उसने 20% डाउन करके 88,000 डाउन पेमेंट किया उसने। ठीक है। प्रिंसिपल उसका था मॉर्गेज का $352,000। ठीक है। और तकरीबन 7,500 क्लोजिंग कॉस्ट है। सो मतलब रूल ऑफ थंब में लगा के चलता हूँ कि 1.5 to 2% आपकी क्लोजिंग कॉस्ट है, जिसमें लॉयर फी होती है, लैंड ट्रांसफर टैक्स होता है आपका, और भी मूविंग कॉस्ट एंड स्टफ, राइट। उसमें जो अमोर्टाइजेशन हमने दिलवाई थी 30 साल की दिलवाई थी। सो फोक्स, टू इंक्रीज योर कैश फ्लो यू हैव 2 ऑप्शंस। इधर अपने बैंकों को किसकी अमोर्टाइजेशन को स्ट्रेच कर दो 25 की बजाय 30 साल में, या आप डाउन पेमेंट ज्यादा कर दें, राइट। क्योंकि एट द एंड अगर ब्याज आप ज्यादा दे रहे हो, ये कौन सा आपका प्राइमरी रेजिडेंस, राइट। अगर मेरा अपना खा रहा है, मैं कोशिश करूंगा कम से कम ब्याज दूं, पर मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो राइट ऑफ क्लेम करूंगा जितने हो सकते हैं, राइट। और अब मेरी पेमेंट कम हो जाएगी। तो इसमें जो अपना ब्याज में लगा के चल रहा हूँ, वो 2 साल पहले हमने लगाया था 2.79% वेरिएबल, जो आज भी 2.79 आपको वेरिएबल मिल जाता है। और मॉर्गेज की जो मंथली पेमेंट हमारी थी वो थी 1440। ठीक है, 3.5 पे 14। हाँ जी। सो 1440 हमारी मॉर्गेज पेमेंट थी। तो जो इसका हमने लगाया था कि रफली प्रॉपर्टी टैक्स साल का लगा के चलो मंथली 375 हमारा प्रॉपर्टी टैक्स था,
क्योंकि छोटे शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा आते हैं, राइट। ठीक है। यूटिलिटीज हम लगा के चल रहे थे $300 के तकरीबन, हमारा हीट हाइड्रो वाटर 300 पर मंथ। हाँ जी, पर मंथ। ठीक है। और जो इंश्योरेंस के साथ छोटा मोटा रिपेयर हम लगा के चल रहे थे $125 महीने के। ठीक है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी होगा, रेंटल इंश्योरेंस, और छोटा मोटा कोई रिपेयर करनी है। ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू रियलिस्टिक नंबर्स, राइट। तो रेंट जो हमने क्या किया था, क्योंकि उसकी बेसमेंट अलग थी, ऊपर अलग था, तो उसने ऊपर वाला जो पोर्शन था वो 1600 पे रेंट किया था, जो लोअर पोर्शन था वो 700 पे रेंट किया था। ठीक है। और जो ऊपर वाला बंदा था वो हमें $200 दे रहा था यूटिलिटीज के। अच्छा। जो नीचे वाला था वो ऑल इंक्लूसिव था। ठीक है। तो इस वेरी कॉम्प्लिकेट, तो उसने कहा भी ऊपर वाला 200 दे दे, नीचे मैं अब्सॉर्ब कर लूंगा। ठीक है। सो 1600 प्लस 700 उसका रेंटल था। ठीक है। एंड देन कैश फ्लो उसका हमने कैलकुलेट किया था $269 पर मंथ कैश फ्लो। इट माइट नॉट लुक बिग। और इक्विटी जो उसका प्रिंसिपल हर महीने जुड़ रहा है वो तकरीबन 672, क्योंकि जो उसकी पेमेंट थी 1440 में से 672 उसका प्रिंसिपल जुड़ रहा था, राइट। सो टोटल जो हमने गेन लगाया था पहले साल के लिए उसके लिए वो था 11,290। दैट इज रफली 11.8% रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। एंड देन उसने मेरे से पूछा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बायर था, ठीक है, कहता अगर ये तो हम लगा रहे हैं 20% पे, व्हाट इफ अगर मैं 5% पे क्वालिफाई करूंगा, 10% पे, उसके नंबर कैसे होंगे? क्योंकि मैंने फाइल में कैलकुलेट किया हुआ था। तो आई वांट टू शेयर यू गाइस, रिटर्न आपका बढ़ जाता है जब आप कम डाउन पेमेंट करते हो। जस्ट कीप दैट इन माइंड। द मोर यू डू डाउन पेमेंट, आपकी रिटर्न कम हो जाती है। तो हमने सेम नंबर रन किए थे 10% डाउन पे, तो उसका रिटर्न था 14.3%। 11 से बढ़ के 14.3, क्योंकि उसने मनी कम डाउन की हुई है। और अगर वो 5% डाउन का बेनिफिट लेता है एज अ फर्स्ट टाइम बायर, तो उसका रिटर्न होना था 22.1%, बिकॉज लेवरेज। तो 5% पे अगर आप 40,000 दे रहे हो तो उस पर रिटर्न आपका ज्यादा आ रहा है, यू आर गेटिंग 22.1, राइट। सो दिस इज गाइस अ रियलिस्टिक एग्जांपल। मार्केट आज की डेट में 2022 में नीचे भी जा सकती है, 5-10% ऊपर भी जा सकती है, पर अगर आप अपना पोर्टफोलियो अगले 10-15 साल के लिए बनाते हैं तो आपके पास स्टिल ऑप्शंस हैं। यू नो, अगर आपके पास बड़े शहर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू माइट हैव टू पुट मोर डाउन पेमेंट, पर ओंटारियो इज प्रीटी बिग। एंड एज वी सेड यू नो इन अर्लियर वीडियो कि अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वी शुड डेफिनेटली फोकस ऑन ओंटारियो, क्योंकि कनाडा की तकरीबन आधी पॉपुलेशन ओंटारियो में ही रहती है। सही। सो आई होप आई आंसर द क्वेश्चन फॉर द जेंटलमैन। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। अब स्क्रीन पे दोबारा आपको दिखाते हैं, ये ग्राफ जो है ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। ये होता है मंझे हुए खिलाड़ी की निशानी। ये होता है वो लोग, वो इन्वेस्टर, वो ब्रोकर जो एक्चुअली इन राहों पे चले हुए हैं। तो मेंटर वही होगा जो एक्चुअली नॉट ओनली शो यू द वे बट गोज ऑल द वे एज वेल। आप देख रहे हैं रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह, और आज की ये निशिस्त में हमने आपको बताया कि कॉन्डो वर्सेस होम ओनरशिप में कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। I'm sure you like it. I'm sure you're going to subscribe it. I'm sure you're going to comment your new ideas, new question to us. देखते रहिए रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह।